तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो नौजवान दिलों की धड़कन भी है, जो बुज़ुर्गों की सूरत हाल से भी वाकिफ़ है, जो रोमांटिक शायरी भी करता है, जो मसाइल भी आपके सामने पेश करता है, जो मुशायरों में भी उतना ही मकबूल है जितना कवि सम्मेलनों में, और उसको हम हाशिम फिरोज़ाबादी के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हाशिम फिरोज़ाबादी साहब का इस्तक़बाल करें। ये उन लोगों में है कि जिन पर नाज किया जा सकता है, जिन पर हमारा मुशायरा फ़ख्र करता है, उस नई नस्ल के एक नुमाइंदा शायर जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया है, शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची है। मैं फिर से सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ शौरा इकराम शिकायत कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा नहीं सुन रहे हैं। मुझे मालूम है मुजफ्फरनगर कैसे सुनता है, पूरा एतमाद है। सब ये वो लोग, वो चेहरे बैठे हैं जिनसे मेरा उस वक्त का रिश्ता है जब मैं हाशिम हुआ करता था। फिरोज़ाबादी तो अब हुआ हूँ। अदनान भाई, आप तशरीफ़ ले आए, इस्तकबाल। इजाज़त है जी। मेरे जो मुशायरे का मकसद है, आसिफ राही साहब के मुशायरे के जो मकसद है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का और सीओ साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको दरोगा नहीं कहूँगा, मुझे मालूम है आप सीओ साहब हैं। मैं कुछ शेर जो इस मुशायरे का मकसद है वो आपको परोसने की कोशिश करता हूँ। और मुजफ्फरनगर के अच्छे लोगों, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। मैं कुछ अच्छा जानता हूँ ना जानता हूँ, मुशायरा बहुत अच्छा जानता हूँ। इजाज़त, थोड़ा सा बेदार हो जाना। और ये जो कैमरा मैन है, मैं इनसे जो वीडियोग्राफी हो रही है वो मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड ना करें। मेरी शायरी पर ये जो हिंदुस्तान है इनको कैद करें। मेरे मिसरों पर बस एक 15 मिनट का मैं तो थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहता हूँ। और बस वीडियोग्राफर से ये गुजारिश कि इस शायरी पर मुझे कैद ना करके ये मुजफ्फरनगर की समातों को कैद करें। पेश करता हूँ हाजरीन। और क्या चाहिए एक बदन के लिए। दूसरा मिसरा संभालना, मुझे लगे मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं, पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। बहुत शुक्रिया। अभी आपकी तालियां कमजोर हैं। मैं रियलिटी ये है मुजफ्फरनगर के अच्छे लोगों, मैं रोज हर रात मुझे जागने के इत्तेफाक होता है, चाहे वो मुशायरा हो चाहे वो कवि सम्मेलन हो। हमें नहीं याद रहता कि रात हम किस शहर में थे। जब एयरपोर्ट उतरते हैं तो अगर एयर होस्टेज या कोई हमसे पूछता वहाँ का स्टाफ कल कहाँ थे हाशिम भाई, तो हमको अपने जेब से अपना टिकट निकाल कर उस पर देखना, पास बोर्डिंग पास देखना पड़ता है रात हम कहाँ थे। अगर हमें कुछ याद रहता है मुजफ्फरनगर के अच्छे लोगों, तो उस शहर की दाद और उस शहर की तालियां याद रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं याद नहीं रहता। वाह। आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहना, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर खास तौर से इस शायरी पर थोड़ा जुड़ जाए। पेश करता हूं आसिफ भाई, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों, ये क्या कर रहा है? वाह। ये मेरी शायरी पर पानी डालने आया ये। अब ये उसको प्रशासन उसको रोक दे भाई, कोई जरूरत नहीं पेश, इसको यही नहीं पता किस वक्त पानी पिलाना है। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह वाह। देखिए, फिर से पढ़ना है तो इतनी कमजोर तालियां मुझे फिर से पढ़वाने मजबूर कर रही हैं। एक बार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। 4 मिसरे और। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, बोलो आमीन। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी।
वाह कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, वाह तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा मोइन भाई, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। वाह ये सबसे कमजोर शेर था जिसपे आपने सबसे ज्यादा दाद दी है। पेश करता हूं, इसके बाद मैं 2 मिसरे आपको सुनाऊंगा। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे 2 मिसरे एक तरफ। मैं चला जाऊं, मुझे मीडिया कल अखबार में जगह दे ना दे, लेकिन मेरे 2 मिसरों को जगह दे। पेश करता हूं आसिफ राही साहब, आपकी मेहनतों को सलाम। सिटी मजिस्ट्रेट साहब तशरीफ रखते हैं, सुनेगा कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। थोड़े से और 5 मिनट थोड़ा सा और बेदार हो जाए। पेश करता हूं, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके। मुझे लगे कि मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूं, ऐसा ना लगे मैं दुबई में खड़ा हूं। इस 4 मिसरा अपनी मोहर लगाना। पेश करता हूं, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। 1-2 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जो लोग पीछे खड़े हैं शरीक हो जाए। पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह वाह, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाल। फिर से क्या कहने, मेरी जान निकली जा रही है, एक ही बार में समझ जा। क्या गारंटी दोबारा समझ में आ जाएगा। इसमें भी क्या ना समझने वाली बात थी कि फिर से जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। बहुत आसान था। क्या मुश्किल था। अब देखिए ये मुजफ्फरनगर, आसिफ भाई ये मुजफ्फरनगर, वो दाद दे रहा है। क्या कर, बैठ जाऊं या पढ़ूं? तो मेरे तो तरीका ये है, वाह वो करे वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब इशारा करता हूं, अपने इस मुल्क को, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। बेवकूफ हैं वो लोग, कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। तालियां कमजोर हैं। अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं। अरे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी साहब, ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो 2 नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। मेरे मुशायरे का मकसद सिर्फ यही है जो मैं आपको सुना रहा हूं। नौजवानों मायूस मत होना, वो सब कर दूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरे जो मुशायरे का मकसद है उस पर आप थोड़ा सा जुड़ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला
जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। सुनिएगा, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप। 4 मिसर और पढ़ता हूं, सुने। वाह। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। वाह। ये कबूतरबाज कहां से आ गया? या ये मुझको कबूतर समझ रहा, उड़ाकर भेजेगा वापस? पेश करता हूं, सुनेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथे मिसरे पर मुझे लगे मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं, पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। ये सीटी अब भी बजा रहा है, अब ये बदतमीजी कर रहा है, पहले शरारत थी। पेश करता हूं, सुनेगा। जो इसके बराबर में बैठे उसे खामोश कर दें। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते। वाह वाह, क्या कहने भाई, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। जैसी दाद आना चाहिए मुजफ्फरनगर में, मुझे वैसी दाद नहीं दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत कहने। शुक्रिया। पेश करता हूं। वाह। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। यहाँ प्रशासन मौजूद है, सीएसओटी साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ खाकी वर्दी मौजूद है। रियलिटी है, अक्सर लोग सिर्फ कहते या ताली बजवाने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, जब पुलिस जागती है तब हम सोते हैं, जब पुलिस सो गई तो हम हो सकता है जाग नहीं पाएंगे। 4 मिसरे और पेश करता हूं, मुझे एक छोटी सी नज्म आप तक पहुंचानी, आपको शरीक करता हूं, सुनिएगा खास तौर से। अदन भाई, मैं हाजिर, वही मैं हाजिर। जो मेरे देश के हैं गद्दार। वाह। मुजफ्फरनगर जागे, थोड़ा सा बेदार हो जाए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। वाह। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने लिख के दिया हो। क्यों मुझे खतरे में डाल रहे हो जी? जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, मेरी लाइन बड़ी थी। पेश करता हूं, अक्सर आवाज आती है कि हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आपको शाहिद बना, आपको गवाह बनाता हूं और एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा खास तौर से। हिंदुस्तान कौन छोड़ दे, मैं बताता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद पढ़ता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम,
या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह 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 भाई, क्या बात है, क्या बात है, मैं उसकी धुन में कह रहा, क्या हो रहा है? थोड़ा सा भाई हल्का सॉफ्ट। वाह वो हिंदुस्तान नहीं, मैं जान ही रहा था, खुर्शीद भाई से पूछने का था कहाँ। वाह, अरे हुजूर क्या बात है। आप 10 साल याद रखिए, आप अगली साल की बात कर रहे हो जी। बहुत शुक्रिया। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। अब एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। यहां हर बेटी सीता है, थोड़ा सा बेदार हो जाए। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत अदनान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे बहुत ही करम फरमा रियाज सागर साहब, मेरे दुआओं से नवाब भाई खुर्शी हैदर साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी फखरी भाई, मैं हाजिर करता हूं। अगर आपको वाकई आसिफ राही साहब, उनकी टीम की मेहनत आपको पसंद आई है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। पेश करता हूं ये बंद खास तौर से समात फरमाएं, सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। एक बंद और पढ़ता हूं। यहां जन्नत का नजारा है, अगर मिसरा मेरा सच्चा है तो मेरी तायीद करो। पेश करता हूं। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान। हाथ खोल, क्या हाथ बांधा? अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे शेर सुनाने? अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमें ही सुनना है। पेश करता हूं। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदू। रियलिटी ये है आदरणीय सीओ सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, रियलिटी ये है, हम उनके खिलाफ जो जेएनयू में नारे लगाते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, हम उनके फेवर में नहीं है। जो हमारी फौज पर पत्थर बरसाते हैं, हम उनके भी खिलाफ, और हम उनके भी खिलाफ जो कश्मीर की घाटियों पाकिस्तान झंडे लहराते हैं, हम उनके भी खिलाफ। लेकिन आदरणीय सीओ सिटी साहब, हम खिलाफ उनके भी हैं जब कोर्ट राम रहीम को सजा सुनाता है। मैं तो उससे पहले यह कहना चाहूंगा आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, मैं मुशायरे जितने पढ़ता हूं उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन पढ़ता हूं। मैं ना उर्दू जबान का शायर हूं, ना हिंदी जबान का, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। हम उनके भी खिलाफ हैं, लेकिन हम खिलाफ उनके भी हैं जब राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो उसके अनुयायियों में अनुयायी एक अनुयायी ये कहता है, अगर बाबा को सजा सुनाई, मैं तो कहता हूं सीओ सिटी साहब, इन बाबाओं से कुछ मत छीनो, कुछ मत छीनो, इनसे भगवान श्री राम का नाम छीन लो। अगर राम के नाम को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो
तो इन बाबाओं ने पहुंचाया है। आसाराम, रामपाल, राम रहीम, जितने भी बाबा हैं, मैं एक बंद पढ़ता हूं, एक शेर पढ़ता हूं और आपकी मजबूत ताईद मांगता हूं। हम खिलाफ उनके भी हैं। जब कोर्ट ने बाबा को सजा सुनाई तो एक अनुयायी ने कहा कि अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी एक मतलब पढ़ता है, पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, सुनिएगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, उनकी मोहर मांगता हूं, पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से आवाज दें हाशिम फिरोजाबादी को। आओ हाशिम, आ रहे हैं, पानी पी के आ रहे हैं। आइए हाशिम भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए हाशिम के लिए। ये फिर से पढ़ना है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ। जी हुजूर, मैं हाजिर, जी इंशाल्लाह मैं हाजिर करता हूं। लेकिन अभी तक मुझे मुजफ्फरनगर एहसास नहीं दिला पाया। जिस तरह से मुजफ्फर सुनता है, मैं ढूंढ रहा हूं, वही मुजफ्फरनगर है। एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां बजाकर मुझे हिम्मत दें। पेश करता हूं, बहुत शुक्रिया। अरे सांस तो लीजिए नया, आप क्यों चले आए पुराना सुनने के लिए? सबसे आसान जुमला यही है, नया सुनाइए। हजरत डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा था, एक गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते धंधा बड़े आराम का है। पेश करता हूं, ये नया है, ये इतना तो नया है कि इसमें भाप निकल रही है। पेश करता हूं, मुजफ्फरनगर मुशायरा आया ही मैं 10 साल बाद हूं, वो कह रहा नया। अब जाहिर से बात, जब आपको पुराना लग रहा तो आप भी पुराने ही है, नए तो है नहीं। पेश करता हूं, सुनिएगा। ये पढ़ना है फिर से, लेकिन अपनी और मजबूत तालियां मांगता हूं। पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। मुझे एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था। क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। ट्रेन चली जा रही थी। कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया। हिंदू परिवार को घेरा और हिंदू परिवार से पूछा, हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू परिवार ने के मुखिया ने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं हो सकता। तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। आगे बढ़े तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, अगर आतंकवादियों को शक हो जाता, अगर इन आतंकवादियों को शक हो जाता कि तुमने कुरान शरीफ की कोई आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो मैं आपसे हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर तालियां मांगता हूं। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। आपने अपने हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर तालियां दी। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, इस मुजफ्फरनगर के पंडाल में हिंदू परिवार के मुखिया ने जो कहा वो हो सकता है सच हो, लेकिन दूसरा सच ये भी है, वो आतंकवादी कोई हो सकते हैं, कुरान वाले वो थे ही नहीं। जिसके रसूल को इधर से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, जिसने इशारा किया कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, तो भला उसकी उम्मत उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है? पेश करता, मुझे 2-3 शेर का हुक्म दिया है। शेर पुराने हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल सामीन बैठे हैं, मुझे मालूम है। 2 शेर पढ़ता, सुनेगा। पेश करता। स्क्रीन बंद हो गई तो वो मैं नहीं जानता ना कैसे सही होगी, वो मुझे नहीं मालूम, मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं। पेश।
मतलब पेश करता हूं। गाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, फाका हजारों अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से, फाका हजारों अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। और वो शेर जिसके लिए अदनान भाई ने हुक्म दिया है मैं आप तक पहुंचाता, सुनिए मेरे साथ। मेरे बड़े भाई दिल्ली पुलिस इरशाद बेग साहब बैठे हैं, भाई नसीम साहब मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, सुनिए फखरी भाई। पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से, फाका हजारों अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। इस शेर पर वही लोग खामोश रहें जो मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हो, पेश करता हूं। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और शेर पढ़ता हूं, मेरे सारे शेर यूं मान लेके तमहीद थी, सिर्फ ये शेर पढ़ने के लिए पेश करता हूं। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, आसिफ राही साहब समाज फरमाए, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटान मुसलमान, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। मुझे खास तौर से जिस मुखड़े का हुक्म, एक नज्म का हुक्म दिया है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा, इजाजत है? तो लगता है आप लोग थोड़ा सा थक गए हैं, वाह, प्रैक्टिकल करके बताएं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, वाह 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 तो करिए, हाँ जब कोई पढ़ता है तो वाह वाह किया जाता है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। मेरी जान निकली जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है।
तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार के जनता चीख रही है। यहां प्रशासन मौजूद है, वाह मौजूद है, तो क्या सच न बोला जाए? पेश करता हूं वाह कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। वाह होनी थी जहां पर हमदर्दी, अगला मिसरा संभाल लेना। वाह होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। आप जल्दी कर रहे हैं, वरना सीओ साहब अभी मैं खतरे में आ जाऊंगा। आगे तो सुने, मैं कह रहा हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, के जनता चीख रही है। वाह बहुत। अरे मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा हूं, ज्यादा दाद ना दो, ज्यादा प्रशासन मौजूद है, कुछ तो ख्याल रखो। एक आदरणीय सीओ साहब में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, तो बहुत बड़ी भीड़, उसके पीछे 2000 सिपाही हमारे जवान खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा साहब, और उस जो 2000 सिपाही जवान, उनके पीछे महिला पुलिस, तो मैंने पूछा साहब ये सिपाही इतने सारे क्यों खड़े हैं? बोले हाशिम भाई इसलिए कि पब्लिक भाग ना जाए। तो मैंने कहा उनके पीछे लेडीज पुलिस क्यों? बोले वो इसलिए कि सिपाही ना भाग जाए। पेश करता हूं, सुनिएगा कि जनता चीख रही है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, के जनता चीख रही। मीडिया मौजूद है, क्या कहने, मीडिया है। कुछ संपादक है बाजारी, बहुत खुश हो रहे थे आप। उसके कत्ल पे मैं जो चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप जो चुप है, अगला नंबर आपका है। थोड़ा सा शरीक हो जाए। वाह खास तौर से सुनिएगा, जनाब नवाज देवबंदी साहब ने कहा, मैंने शेर आप तक पहुंचा, सुनिएगा खास तौर से कि जनता चीख रही है। ऐसा लगता है कि मुल्क हमारा पेरिस बन जाएगा। यह है हमारे मीडिया का कमाल। सलाम मीडिया, तुम्हारे पांव कहाँ हैं समझ में नहीं आता। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस पहुंचे, वहां भी एक ही नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं तो आदरणीय सीओ सिटी साहब में बहुत खुश हो गया, पहली बार कोई ऐसे प्रधानमंत्री मिला खाने नहीं देगा। हरियाणा पहुंचे, वहां भी यही नारा। मित्रों, भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हरियाणा के बाद फिर पंजाब पहुंचे, फिर वही मित्रों, भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुजफ्फरनगर के अच्छे लोग, मैं तो टेंशन में आ गया, जब ये न खाएंगे न खाने देंगे तो इतने शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? पेश करता हूं, सुनिएगा कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख क्या बात है? रही है, कि जनता चीख रही है। अगर मीडिया सबसे ज्यादा अगर लिखने की हकदार है, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए मीडिया को सबसे ज्यादा लिखना चाहिए, वो हमारी सेना के जवान हैं। ये खाकी वर्दी है। मुझे एक वाकया याद आता है, जब पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के फौजियों का सर उतार के पाकिस्तान ले गई, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के फौजियों का सर पाकिस्तान ले गई।
तो लोगों ने अपने तरीके से कहा, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं सीओ सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, अगर बात जायज हो, बात नहीं हो तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। पाकिस्तान के फौजी अगर हिंदुस्तान के फौजियों के सर पाकिस्तान ले गए, अगर ले गए हो, नॉट श्योर, पेश करता हूं, अगर ले गए तो वो अपने पाकिस्तान के फौजियों को ये बताना चाहते थे, ये है हिंदुस्तानी फौजी के सर, जो कटना तो पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। कैमरा मुझे नहीं, इनको कैद करें, दाढ़ी टोपियों को कैद करें, ये मुल्क की बात हो रही है, उस पर ये अपनी मोहर लगा रहे हैं। ये है सच्चा हिंदुस्तान जो आपको नजर आ रहा है मुजफ्फरनगर में। मैं ये खास तौर से जो इस वक्त आपको, मैं समझता हूं मुझे 50-55 मिनट हो गए, मैं सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ हूं जो खास तौर से एक टॉपिक पकड़ा हुआ हूं। इस मुशायरे का जो मकसद है मैं वो परोस रहा हूं। मैं इश्क मुश्क आपको जब चाहे सुनाना शुरू कर दूंगा, हंगामे मुझसे अच्छे कोई नहीं करता, मैं रोज करता हूं, लेकिन जो मुशायरे का मकसद है 10 बरस बाद ये मुशायरा हुआ है, इसका जो मकसद है मैं वो आप तक परोस रहा हूं, पेश करता हूं। बंद सुनिएगा कि जनता चीख रही है, कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी, न छीनो जीने का अधिकार, न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता वाह, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। एक मतलब और मुझे खास तौर से जो हुक्म है, इरशाद बेग साहब, बड़े भाई बैठे हैं नसीम साहब, मैं मतलब पढ़ता हूँ और अपने आप से इजाज़त चाहता हूँ। खास तौर से मैं अर्ज़ कर दूँ, मेरी क्या हैसियत, आजकल हुकूमतें शोरा इकराम को, कवियों को बहुत नवाज रही हैं। आसिफ भाई, मुझे इससे बड़ा इनाम नहीं मिल सकता, शायरी ज़रिया बनी, मुझे अल्लाह के घर उसके रसूल की ज़ियारत, उसकी हाज़िरी नसीब हुई, ये मेरी खुशनसीब शायरी, मुझे इससे बड़ा अवार्ड नहीं दे सकती। रियलिटी ये है, लोगों ने अपने तरीके से कहा, जब हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह हर शख्स को, हर मोमिन को वहाँ की हाज़िरी नसीब करे, अल्लाह से दुआ करता हूँ। और जो लोग वहाँ हाज़िरी दे चुके हैं वो मेरे इस मतले को महसूस करेंगे। पेश करता हूँ, जब किसी से पूछते हैं मुजफ्फरनगर के अच्छे लोगों कि दुनिया कितनी बड़ी, तो एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। फखरी भाई, मैं बताता हूँ दुनिया कितनी बड़ी है, पेश करता हूँ, सुनिए खास तौर से। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, ललित भाई शेर सुनो, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। अब मुझे बताना कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, वाह, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मैं गुजारिश करता हूं, इस शेर पर आपकी मजबूत मोहर मांगता हूं। एक एक शख्स, जो लोग जिनके हाथ अभी तक खामोश रहे हैं, वो अपनी दुआओं से नवाजा। पेश करता हूं, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह।